Hey guys, welcome back to my channel Quirky Studio. Bread recipes are one of the popular dishes in our country, and in many of the western countries it is consumed as a staple food. Traditionally तो ये ब्रेड मैदे की बनती है, लेकिन आजकल लोगों के हेल्थ कंडीशंस और डाइट रेस्ट्रिक्शंस को ध्यान रखते हुए मार्केट में होल व्हीट ब्रेड भी आ गई है। बट डू यू नो कि ये मार्केट में मिलने वाली होल व्हीट ब्रेड में 100% होल व्हीट नहीं होता है। इसलिए मैं आज की ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आपको कुछ भी फैंसी इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए, and you will also be able to enjoy the fresh aroma of whole wheat bread. But before starting the recipe, if you are new to my channel, please subscribe and hit the notification bell to get regular updates. तो रेसिपी को शुरू करते हैं। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे वो आपको घर में इजीली मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लेंगे 1 कप वार्म मिल्क और उसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून शुगर और साथ ही में ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून ड्राई ईस्ट। फिर उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ईस्ट को एक्टिवेट होने के लिए हम इसे कवर करके अराउंड 5 मिनट्स के लिए रख देंगे। आफ्टर 5 मिनट्स वी चेक्ड कि ईस्ट एक्टिव हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 कप व्हीट फ्लोर और साथ ही में ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट और 2 टेबलस्पून ऑयल। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने इसे पहले स्पैचुला की हेल्प से मिक्स किया है। फिर इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हाफ कप वाटर ऐड करेंगे। अब हमें इसे गूंद लेना है। हमें इसे जब तक गूंदना है जब तक ये थोड़ा लाइट ना लगने लगे। इस आटे को आपको अप्रॉक्स 15 मिनट्स तक गूंदना है और इस प्रोसेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए सॉफ्ट ब्रेड, है ना। जैसे ही आटा रेडी हो जाएगा हम इसे ऑयल से कोट कर देंगे और इसे कवर करके किसी वार्म प्लेस पे रख देंगे। इसे आप एटलीस्ट 2 आवर्स तक रेस्ट होने के लिए रख दीजिए। आफ्टर 2 आवर्स आप नोटिस करेंगे कि आटा साइज में ऑलमोस्ट डबल हो गया है। उसे आप फिर से नीट कर लीजिए। और अब हम पैन लेंगे जिसमें हम ब्रेड को बेक करने वाले हैं। इस पैन को हम ग्रीस कर लेंगे और जो हमने अभी आटा तैयार किया था उसे इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम पैन में रख देंगे। ये प्रोसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इस स्टेप को ध्यान से देखिए। आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे कि मैं इसे टाइटली रोल कर रही हूँ। आपको भी ऐसे ही करना है, क्योंकि ये होता है सही तरीका। और अब हम इस आटे को पैन में रख देंगे और इसे साइड से प्रेस कर देंगे। अब हम इस पैन को कवर करके रख देंगे और इस डो को 30 मिनट्स के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। आफ्टर 30 मिनट्स आप नोटिस करेंगे कि डो साइज में इंक्रीज हो गया है, अराउंड 1 इंच ऊपर आ गया है। और लास्ट में इसे बेक होने से पहले हम इसे मिल्क से ब्रश कर देंगे। इससे जब हमारा ब्रेड बेक होके रेडी हो जाएगा तो उसमें ऊपर से गोल्डन कलर दिखने लगेगा और ब्रेड की साइड्स भी क्रिस्प हो जाएगी। तो मैंने प्री हीट कर लिया था ओटीजी को पहले ही और मैं अब इसमें पैन को रख दूंगी और मैंने प्रीसेट मेन्यूज में से बेक सेलेक्ट किया है, जो 30 मिनट्स के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पे सेट है। तो ब्रेड अब बेक होके रेडी हो गया है, तो इसे निकाल लेते हैं और चेक करते हैं कि ये कैसा बना है। आपको इसे कट करने से पहले कंप्लीटली कूल डाउन होने देना है। अगर आप इसे गर्म में कट करेंगे तो ये टूटने लगेगा, तो यहाँ पे पेशेंस बहुत ही जरूरी है। तो ये ब्रेड कंप्लीटली ठंडा हो गया था, तो मैंने इसे पीसेस में कट कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ब्रेड कितना सॉफ्ट बना है। एंड दिस ब्रेड इज रेडी टू बी यूज्ड इन एनी ऑफ योर फेवरेट रेसिपी। तो गाइज, आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका ये हेल्दी होल व्हीट ब्रेड कैसा बना। और आप मेरे साथ ये भी शेयर कर सकते हैं कि आपका ये ब्रेड बनाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। आप इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल में हेल्दी रेसिपीज हर किसी को चाहिए होती है। मैं इंग्रेडिएंट्स लिस्ट डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, प्लीज़ डू चेक आउट। तो आज की ये 100% होल व्हीट ब्रेड वाली रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए
और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।